नेटवर्क 18 में लगातार हो रही गिरावट इन्वेस्टर्स के लिए अब एक सरदर्द बन चुकी है और ये सरदर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर ऐसे में इस सरदर्द का इलाज क्या है? बल्कि स्टॉक का इन-डेप्थ एनालिसिस करना और उसी एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजन लेना। इस एनालिसिस के मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं। हम जो अप्रोच यूज करने वाले हैं वो डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की अप्रोच होगी। डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशन के बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे कि नेटवर्क 18 में बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है या सेलर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क 18 का एनालिसिस देखेंगे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशंस पर। देखो, नेटवर्क 18 को अगर हम ध्यान से देखें, मैं ईयरली टाइम फ्रेम से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पर हम डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की मदद से ये कंक्लूजन बेसिकली निकालने की कोशिश करेंगे कि अभी सेलर्स किस हद तक एग्जॉस्ट हो चुके हैं नेटवर्क 18 में और बायर्स किस हद तक कंट्रोल लेना शुरू कर दिए हैं नेटवर्क 18 में। तो यहाँ पर अगर ईयरली टाइम फ्रेम पर मैं आता हूँ और इसको इस सप्लाई जोन को मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ड्रॉप कैंडल है, ये दोनों बेस कैंडल्स हैं और ये ड्रॉप कैंडल है। जिन्हें बिल्कुल पता नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वहां पर मैंने समझाया है कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर देखो ड्रॉप कैंडल थी, ये एक बेस कैंडल, ये दूसरी बेस कैंडल और ये ड्रॉप कैंडल, ठीक है। अब ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जो 2008 के अराउंड या 2008 से लेकर मैं कहूँ कि 2011-12 के एंड तक बना था, उसी सप्लाई जोन ने अभी नेटवर्क 18 को सालों से एक साइडवेज रेंज में भेज रखा है और नेटवर्क 18 इससे पार नहीं पा रहा है। कंक्लूजन यही है इस सप्लाई जोन को देखकर, अगर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यही समझ आता है कि यही एक सप्लाई जोन है जो रिस्पॉन्सिबल है एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6th ईयर रनिंग है। तो ये 6 साल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सप्लाई जोन के आसपास। तो इस सप्लाई जोन में क्या स्ट्रेंथ उतनी बची है कि अगर यहाँ से रिकवरी की तरफ नेटवर्क 18 देखता है तो क्या ये सप्लाई जोन अब भी उसी तरीके से प्राइस को रोक पाएगा? तो इसको समझने के लिए क्या सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएं। देखो, ईयरली का सप्लाई जोन तो होता ही है, ठीक है, मतलब हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन तो होता ही है। हायर टाइम फ्रेम के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के जो सप्लाई जोन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जब तक लोअर टाइम फ्रेम की सारी सप्लाई एग्जॉस्ट नहीं हो जाती है ना, तब तक क्या होता है कि प्राइस को रिकवरी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग पेंडिंग होती है और उस लिक्विडिटी का यूज करके वो अपनी सेलिंग को एग्जॉस्ट करता है और ये लिक्विडिटी होती है लोअर टाइम फ्रेम पर। स्ट्रक्चर्स आपको ईयरली टाइम फ्रेम पर दिखते हैं या बड़े टाइम फ्रेम पर दिखते हैं, कोई भी हायर टाइम फ्रेम हो सकता है, लेट्स से मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या ईयरली हो सकता है। यहाँ पर ईयरली टाइम फ्रेम है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर अब चलते हैं और थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना, थोड़ा सीखने के इंटेंट के साथ इस वीडियो को देखना। तो मे बी थोड़ी लंबी वीडियो हो, बट आपको समझ में आएगा कि चीजें एक्चुअली में कैसे काम कर रही है नेटवर्क 18 में। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर आते हैं। देखो, ईयरली पर एक सप्लाई जोन हमने देखा था। अब यहाँ पर प्रॉक्सिमल लाइन मार्क कर देता हूँ। मार्किंग हमेशा बेसिंग कैंडल्स की होती है जोन में। देखो, यहाँ पर एक रैली कैंडल है, ग्रीन कैंडल को मैं रैली कह रहा हूँ, इन दोनों को बेसिंग कह रहा हूँ और ये बड़ी रेड कैंडल को ड्रॉप कह रहा हूँ। तो ये रैली टू बेस कैंडल एंड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फॉर्म होता है और ये जो बेसिंग एरिया है, इसी बेसिंग एरिया को हम मार्क करते हैं क्योंकि इसी में लिक्विडिटी है, इसी में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के। तो अभी क्या था कि प्राइस ने इस सप्लाई जोन को बनाने के बाद एक लंबे समय तक कंसोलिडेशन में गया। उस कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट आया और इस ब्रेकआउट पर कई एक्साइटिंग बायर्स इनवाइट हुए होंगे और अगेन यहाँ पर जब प्राइस इस सप्लाई जोन में प्रॉपर्ली पहुंच गया तो सप्लाई जोन से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और ये जो सेलिंग थी वो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम की सेलिंग थी, ठीक है। अब ध्यान से समझने जाओ। देखो, एक पॉइंट यहाँ पर हमें दिख रहा है ये सेलिंग का, अगर हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक ये पॉइंट है सेलिंग, यहाँ से सेलिंग आई ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर ही है ये, एक ये पॉइंट सेलिंग था, फिर ये तीसरा पॉइंट सेलिंग का आया, ठीक है। तो मतलब ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर कितनी बार सेलिंग आई? 1, 2 एंड 3 टाइम अभी सेलिंग आ चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल सप्लाई पेंडिंग होगी इंस्टीट्यूशंस की, इसी वजह से बार बार वहां से सेलिंग आ रही है। और ईयरली टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम होता है
तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है कि इंटरनल जोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ईयरली टाइम फ्रेम पर समझिए कि ईयरली टाइम फ्रेम है। उसके बाद हाफ ईयरली आता है, वहाँ पर भी सप्लाई होगी, जैसे आपने यहाँ पर देखा रैली 1, 2 बेस और ड्रॉप, तो ये हाफ ईयरली टाइम फ्रेम की सप्लाई थी, इसको भी प्राइस ने हिट किया, यहाँ से सेलिंग लेके आया, समझ रहे हैं? तो रैली बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन था, यहाँ से सेलिंग लेके आया। अब पैरेलली हम सॉरी अब हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जब स्विच करेंगे तो हमें अगेन कुछ सप्लाई जोन्स दिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस एरिया में तो कुछ नहीं दिख रहा, जो ये सेलिंग के पॉइंट्स थे, इस सेलिंग के पॉइंट्स में हमें इसके देखो पैरेलल अगर मैं लाइन डाल दूं तो क्या कोई सप्लाई जोन दिख रहा है? तो इस एरिया में कोई सप्लाई जोन क्वार्टरली पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्वार्टरली पर ये रैली, 4 बेस कैंडल्स और ड्रॉप, जो हाफ ईयरली पर स्ट्रक्चर हमने देखा था वही स्ट्रक्चर रैली बेस ड्रॉप का हमें नजर आता है, और यहाँ से इस पॉइंट से सेलिंग आई है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम पर देखो, अब जो हाफ ईयरली पर जो ये एरिया था, ये वाली जो दो रेड लाइंस है, हमने हाफ ईयरली के रेफरेंस में मार्क की थी ना, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रैली, 2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप हाफ ईयरली के रेफरेंस में मार्क की थी। अब जब हम मंथली पर दोबारा आते हैं तो देखो हाफ ईयरली पर ये सप्लाई जोन यहाँ से तो टेस्टेड दिखता है, ध्यान से समझो, यहाँ से तो टेस्टेड दिखता है, लेकिन जब मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो देखो यहाँ पर ये सप्लाई जोन अभी अनटेस्टेड है, इसी के अंदर है, हाफ ईयरली के अंदर ही मंथली का सप्लाई जोन है, मतलब क्वालिटी का सप्लाई जोन है, और बहुत क्वालिटी का सप्लाई जोन है। देखो इम्बेलेंस देखो, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स तक लगातार सेलिंग थी, और इसी बेसिंग के बनने के बाद थी, तो बहुत क्वालिटी का सप्लाई जोन है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो आप डाउट मत रखना कि इंस्टीट्यूशन अपनी सेलिंग एग्जीक्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है। तो ये अनटिल अनलेस बहुत क्वालिटी का कोई डिमांड जोन नहीं बन जाता फिर भी, लेकिन ऐसे सप्लाई जोन इजीली ब्रेक नहीं होते। तो देखो क्या था, यहाँ पर एक रैली बेस ड्रॉप आपको दिख रहा होगा, ये रैली, ये बेस और ये ड्रॉप, और अगर थोड़ा सा मैं इसको, इस एरिया को जूम कर दूं तो अगेन एक सप्लाई जोन आपको दिखेगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ठीक है। दिखने में लग रहा होगा कि ये डीवीडी जैसा स्ट्रक्चर, मतलब उसको भी आप ड्रॉप कंसिडर कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, बेस है ये ड्रॉप कैंडल थी, ये बेस कैंडल थी एंड ड्रॉप कैंडल थी। अब देखो थोड़ा सा हम इधर आएंगे तो क्या ये सप्लाई जोन टेस्टेड है? तो ये सप्लाई जोन देखो टेस्टेड है, ऊपर की दो लाइन छोड़ दो, वो इस वाले सप्लाई जोन की है, ठीक है। ये जो दो लाइंस हैं आरबीडी की लाइंस, इनका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये दो ऊपर की लाइंस हैं जो रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को इंडिकेट कर रही हैं, और जो ये नीचे वाला सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन 2, ये ड्रॉप, ये 2 बेस सॉरी एक बेस कैंडल और फिर ये अगेन ड्रॉप, और इसी सप्लाई जोन को अगर हम प्राइस के से मैच करते हैं तो देखो यहाँ पर आकर इस वाले पॉइंट पे सप्लाई जोन के अंदर आ गया था, लेकिन अभी देखो प्राइस क्या यहाँ तक आया, इस सप्लाई जोन तक आया क्या? नहीं, यहाँ तक नहीं आया। तो इस सप्लाई जोन में आने के बाद ही प्राइस में क्या आ गई, सेलिंग आ गई, और प्राइस यहाँ से अभी नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखो यहाँ पर जो मंथली के अंदर था, ये ड्रॉप कैंडल, ये 4 बेस कैंडल्स एंड ये ड्रॉप कैंडल, ठीक है। तो यही सप्लाई जोन को मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, जो मंथली का सप्लाई जोन दिख रहा था वो वीकली पर भी दिख रहा है, मैं वीकली में उसके अंदर एक सप्लाई जोन है, और ये वीकली का सप्लाई जोन भी क्या हो चुका है, टेस्टेड हो चुका है, ऑल्दो मंथली के स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इधर आते हैं, देखो ये वीकली का सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। इससे पहले हम एक चीज ये भी देख लेते हैं कि पीछे की जो सप्लाई जोन है, क्या वहां पर एक सप्लाई है? देखो यहां तक तो सप्लाई जोन है, ये जो लाइन हमने देखी थी हायर टाइम फ्रेम तक, हायर टाइम फ्रेम पर मतलब वीकली से ऊपर सप्लाई जोन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले इससे पीछे क्या सप्लाई पेंडिंग है, इससे लोअर टाइम फ्रेम पर, तो इससे पीछे कोई सप्लाई जोन अभी पेंडिंग नहीं है। यहाँ पर अगर देखो तो ये सप्लाई जोन जैसा दिखता जरूर है कि एक ड्रॉप आ गया, लेकिन सप्लाई जोन के लिए या डिमांड जोन के लिए कंडीशन ये होती है कि लेगिन भी चाहिए होती है हमें, लेगिन चाहिए होता है, बेसिंग चाहिए होता है, लेग आउट होता है, ये 3 कंपोनेंट हमें चाहिए किसी भी जोन की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग, मतलब ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, बेस, ये भी बेस, सारी कैंडल्स बेस है, और फिर एक ड्रॉप है, तो वहां पर बहुत ज्यादा रेलेवेंस रहता नहीं। ऑल्दो हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर दिख सकता है, देखो जैसे यहाँ पर ये ड्रॉप, ये 2 बेस कैंडल्स एंड ये ड्रॉप, अगेन ये ड्रॉप, तो इसी सप्लाई जोन से टच करके प्राइस नीचे की तरफ आया है। लेकिन हम ये ईयरली से बाहर का एरिया हो गया, तो हम जो
चेक कर रहे हैं कि ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर कैसे सेलिंग थी, जिसके कारण प्राइस में अभी सेलिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो ये एक रैली, ये बेस और ये ड्रॉप, ये ईयरली सप्लाई जोन का पार्ट है, ठीक है। इसको मैं अगर मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये सप्लाई जोन भी टेस्टेड है, मतलब यहाँ से जो लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशंस को चाहिए थी वो लेकर जा चुके हैं। तो ये सप्लाई जोन एग्जॉस्ट हो चुका है एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको देख लें तो अभी ये सप्लाई जोन फ्रेश दिखता है, क्योंकि देखो विक टू विक प्राइस जरूर यहाँ से चल गया। जब मैं इसको विक टू विक मार्क कर देता हूँ तो प्राइस यहाँ से चल गया, देखो इस पॉइंट पर टच हुआ। लेकिन जैसे इसको बॉडी के पास ले जाता हूँ और बॉडी टू विक मार्क करता हूँ तो हमें सेलिंग अभी हमें दिखता है कि प्राइस अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन टू एन एक्सटेंड ये सप्लाई जोन टेस्टेड सप्लाई जोन ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इमीडिएटली प्राइस वहां से गया, मतलब वहां जो ऑर्डर्स चाहिए थे इंस्टीट्यूशन को वो लेकर जा चुके हैं वहां से, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, सॉरी अभी डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। जो ये बीच की सेलिंग है ना, ये वाली सेलिंग हमें समझनी है कि ये सेलिंग क्यों आई। तो देखो हमने ब्लू लाइन हायर टाइम फ्रेम पर मार्क कर रखी थी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये जो सप्लाई है वो खत्म हो चुकी है, ये सप्लाई अभी फ्रेश है, अभी ये अनटेस्टेड है। वो जो जो रेड लाइंस थी वो सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, वहां से ऑर्डर्स लेकर जा चुके हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखो, जो सेलिंग आई है ना वो इस रैली बेस्ड ड्रॉप के कारण आई हुई। बेस कैंडल को मार्क किया, ठीक है। कौन सी सप्लाई जोन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले सप्लाई जोन की रैली, ये बेस और ये ड्रॉप कैंडल, ठीक है। अब थोड़ा सा राइट स्विप करते हैं हम इधर, देन देखो यहाँ पर जो सप्लाई जोन था उसी सप्लाई जोन में रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्राइस ने क्या किया है, एक सेलिंग दिखाना शुरू कर दिया। तो ये रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की तरफ आ गया था और अगेन इसी सप्लाई जोन से नीचे आया। दूसरी बार में जाके प्राइस ने इस डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के ऊपर क्लोजिंग तो दी, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे ना तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया था उसने सप्लाई जोन, ऑल्दो क्वालिटी सप्लाई जोन नहीं था, लेकिन इस स्ट्रक्चर को दूसरी बार में सप्लाई जोन बीट नहीं कर पाया और यहाँ से हमें अगेन एक सेलिंग देखने को मिल गई। ऐसा ही होता है जब ईयरली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा सप्लाई जोन होता है, वहां से जो सप्लाई जोन फॉर्म होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होते हैं और उनको रोकने के लिए बाइंग प्रेशर भी अच्छे डिमांड जोन से चाहिए होता है। वो इस पॉइंट पर नहीं मिला, यहाँ से सेलिंग आई और यहाँ से प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स को लेकर नहीं गया, लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स को लेकर चला गया। और यहाँ पर भी कोई क्वालिटी का डिमांड जोन दिख नहीं रहा, बेसिंग एरिया ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो फिर उतना क्वालिटी के ऑर्डर्स लेकर नहीं जाओगे, तो फिर जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो लो क्वालिटी के स्ट्रक्चर होते हैं वो भी आपको पुश कर सकते हैं नीचे की तरफ। खैर, तो इतनी बात समझ आ गई कि ये सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, यहाँ सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, ये वाली सप्लाई हमने देख ली। लेकिन जो फ्रेश सप्लाई है अभी, जो मंथली टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन जो पेंडिंग है, मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं दोबारा, ये सबसे क्वालिटी के सप्लाई जोन नेटवर्क 18 में प्रेजेंट है। मतलब जो ईयरली टाइम फ्रेम की भी हमने बात की है, ठीक है, ये जो ऊपर ऊपर की बात की है, अब मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, सॉरी डिमांड जोन की तरफ देखते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पर। देखो अभी हमने सप्लाई जोन की बात कर ली, ठीक है। अब ये डिमांड जोन की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ड्रॉप टू बेस कैंडल एंड रैली का एक डिमांड जोन का प्रॉपर डिमांड जोन है, सॉरी यहाँ पर ड्रॉप कैंडल है, ये दोनों बेस कैंडल्स हैं। कोई इस तरीके से भी मार्क कर सकता है कि इन दोनों को ड्रॉप कंसिडर कर ले, इसको प्रॉपर बेस कंसिडर करे और यहाँ से रैली। तो ड्रॉप बेस रैली के इस डिमांड जोन में भी नेटवर्क बिटवीन आ गया, ठीक है। इससे पहले की बात करें तो इसको एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ से चल चुका है। प्राइस ने क्या किया था, इस ड्रॉप, इस बेस कैंडल और ये रैली को एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब विक टू विक टेस्टेड कर लिया है। जैसे हमने पीछे देखा था कि सप्लाई जोन विक टू विक चल गया था, तो यहाँ से क्या हुआ, विक टू विक प्राइस ऊपर जा चुका है यहाँ से, ठीक है। लगभग 50 रुपीज से ऑलमोस्ट 136 रुपीज तक प्राइस यहाँ से चला गया था। देन ईयरली के सप्लाई जोन में हिट करके नीचे आ गया। तो अब समझने वाली बात यह है कि ईयरली का डिमांड जोन प्रेजेंट है, प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, जो कि काफी बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर जो हम आएंगे तो यहाँ पर एक रैली कैंडल दिखेगी, ये दोनों बेस कैंडल्स दिखेंगी, ये रैली कैंडल दिखेगी, ठीक है। इस डिमांड जोन को मार्क कर देते हैं।
तो ये आरबीआर का डिमांड जोन हो गया। कौन सा? रैली, 2 बेस कैंडल एंड रैली। इस आरबीआर के डिमांड जोन को अगर देखो तो यहां से प्राइस ने क्या किया था, ऑर्डर्स लेकर ऊपर की तरफ चला गया, मतलब ये डिमांड जोन टेस्टेड हो चुका है। अब यहां पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट है जहां पर बाइंग आई थी, ये दूसरा पॉइंट है जहां पर बाइंग आई थी, ठीक है। अब अगर हम इंटरनली देखेंगे जाके ना, तो जरूर इंटरनली यहाँ पर डिमांड जोन्स प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से बाइंग इनिशिएट हुई थी, ठीक है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आते हैं, ठीक है। अब देखो जो पॉइंट मैंने मार्क किया था ये वाला, तो यहाँ पर देखो एक रैली, ये बेस कैंडल एंड ये रैली का डिमांड जोन, ठीक है। इसी डिमांड जोन से क्या हुआ, प्राइस टच करने के बाद ऊपर की तरफ चला गया, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन, और यहाँ पर प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ गया और यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल गई, ठीक है। अगेन ये वाली जो बाइंग आई है, इस बाइंग को भी हम इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, दो डिमांड जोन प्रेजेंट है, देखो ये पहला रैली है, ये तीनों बेस कैंडल्स हैं, फिर ये रैली, फिर बनाया रैली, फिर बेस बनाया, फिर रैली बनाया, तो दो डिमांड जोन बैक टू बैक थे, रैली बेस बेस रैली, फिर रैली बेस रैली। तो दोनों डिमांड जोन के ऑर्डर्स को फिल्ड किया प्राइस ने और वहां से ऊपर जाने की कोशिश की। जितनी लिक्विडिटी मिली थी, जितने बाइंग ऑर्डर्स थे या जितना इंस्टीट्यूशन की बाइंग पेंडिंग थी, वहां से उतने ऑर्डर्स लेकर प्राइस उतना ऊपर तक चला गया, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो सिमिलरली मंथली पर भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, रैली, 3 बेस कैंडल एंड रैली। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 3 ही बेस कैंडल्स हैं, जितनी बेस कैंडल कम होंगी उतना ज्यादा अच्छे से डिमांड जोन से रिएक्शन आने की पॉसिबिलिटी होती है। जितनी ज्यादा बेस कैंडल्स बढ़ती चली जाएंगी वहां से पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती चली जाती है, ठीक है। तो अब ये मंथली टाइम फ्रेम पर भी अच्छा स्ट्रक्चर था, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर भी अच्छा स्ट्रक्चर था, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर भी अच्छा स्ट्रक्चर था, इसीलिए जो यहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई वो अच्छे तरीके से हुई। लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ वाले दूसरे पॉइंट से जो बाइंग आई, तो ये वाले पॉइंट में क्या था कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। देखो सारी बेसिक कैंडल्स हैं, कुछ भी प्रॉपर पैटर्न नहीं है। तो क्वार्टरली की वजह से जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जो स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा था, उस वजह से बाइंग आई तो, लेकिन वो बाइंग फेल हो गई, ठीक है। ऑल्दो ये सप्लाई जोन से जो यहाँ से बाइंग हो सकता है, अगर मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होते तो ये डिमांड जो सफिशिएंट था बाइंग प्रेशर देने के लिए, और इस पर मैंने एनालिसिस वीडियो डाली भी थी, हमें यहाँ से बाइंग डायरेक्शन देखने को भी मिला था अच्छा। बट क्या है कि मार्केट सेंटिमेंट क्या थे, निफ्टी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, ओवरऑल मार्केट उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। तो ये जो सेलिंग आई है ना, वो किसी सप्लाई जोन से नहीं आ रही है, प्रेजेंट सेलिंग जो है, इसीलिए इस सेलिंग को आप देखोगे बहुत वीक सेलिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए आ रही है, बहुत वीक सेलिंग। और मीडिया सेक्टर को देखोगे तो मीडिया सेक्टर क्या है, वो अच्छे से इस सेलिंग को ब्रेक भी कर रहा है। मैं मीडिया सेक्टर भी दिखा देता हूँ आपको। मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, तो देखो यही बेसिंग एरिया आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है, जो आपको नेटवर्क 18 में मंथली पर देखने को मिल रहा है, वही देखो इसमें देखने को मिल। अब मीडिया सेक्टर कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखोगे जाके, तो नेटवर्क 18 की रिलेटिव स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है अपने सेक्टर को लेकर, क्योंकि मीडिया सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक कर चुका है, अपनी लास्ट बेस कैंडल से सेलिंग फेस कर रहा है और डिमांड जोन भी फॉर्म करती है। लेकिन नेटवर्क 18 के साथ ऐसा नहीं है, तो नेटवर्क 18 का कंक्लूजन आपको मिल गया होगा कि वो अभी वीक है, ठीक है। बट इसको समझेंगे कि कहाँ से अच्छा डिमांड जोन है नेटवर्क 18 में। तो ये जो अपोजिट सेलिंग है इसीलिए वीक है क्योंकि ये किसी सप्लाई जोन से नहीं आ रही। ये निफ्टी के में जो या ओवरऑल मार्केट में जो भी सेंटिमेंट्स थे उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला उसी वजह से सेक्टर में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट उसी तरीके से परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये जो लो क्वालिटी का बाइंग प्रेशर था वो डंप हो गया, ठीक है। अब नीचे की तरफ अगर हम मंथली पे देखेंगे तो सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन या ओजी डिमांड जोन हमें ओरिजिन ऑफ बाइंग डिमांड जोन हमें ये देखने को मिलता है। अगर मैं इसको एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग मार्क कर दूं इस डिमांड जोन को, ये ड्रॉप कैंडल, ये दोनों बेस कैंडल एंड ये रैली कैंडल, ठीक है, ये बहुत क्वालिटी का डिमांड जोन है क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ बाइंग है। समझो जितनी सेलिंग ईयरली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को बनाने के बाद आई थी उस डिमांड जो, तो ये डिमांड जोन पहला डिमांड जोन था जो बना था और उसने प्राइस को 12 रुपीज से ऑलमोस्ट 136 रुपीज 10 टाइम्स 11 टाइम्स प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर चला गया था। तो ये डिमांड जोन बहुत क्वालिटी का डिमांड जोन है और ये अभी देखो एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग भी टेस्टेड नहीं है। आप ध्यान से देखो तो मैंने एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग मार्क किया है, प्राइस इस डिमांड जोन में अभी तक नहीं आया है, ठीक है। हुआ क्या कि प्राइस ने
यहाँ तक आने से पहले ही एक डिमांड जोन बना दी, मतलब प्राइस में एक बाइंग देखने को मिली, तो यहाँ पर एक ड्रॉप एंड रैली का डिमांड जोन हमें इमीडिएटली देखने को मिल गया। ये एक यहाँ से ड्रॉप रैली का डिमांड जोन बन गया। वो बना क्यों? क्योंकि मीडिया सेक्टर डिमांड जोन में आ गया था, ठीक है। मीडिया सेक्टर अपने इस वाले डिमांड जोन में आ गया और ऊपर जाने लगा, तो सेम चीज उसके साथ भी हुई। लेकिन क्योंकि नेटवर्क 18 अभी अपने बेस्ट डिमांड जोन में नहीं आया, इस वजह से क्या हुआ कि वहां से हमें उतनी अच्छी बाइंग डायरेक्शन देखने को नहीं मिला जितना मीडिया सेक्टर में देखने को मिला। मीडिया सेक्टर तो अपने प्रॉपर डिमांड जोन से आकर जा रहा है, ठीक है। मीडिया सेक्टर की बात करें तो अपने प्रॉपर डिमांड जोन में एंटर करने के बाद मंथली में आने के बाद ऊपर जा रहा है। हालांकि मीडिया सेक्टर के लिए भी ये डिमांड जोन उससे ज्यादा क्वालिटी का हो सकता था, ठीक है, क्योंकि ओजी डिमांड जोन, ओरिजिन ऑफ बाइंग यही डिमांड जोन है, बट मीडिया सेक्टर वहां तक नहीं आया। उसके पीछे रीजन होगा कि बाकी जो स्टॉक्स होंगे वो सपोर्ट कर रहे होंगे मीडिया सेक्टर को उस वे में, तो मीडिया सेक्टर उस डिमांड जोन तक नहीं आया और इन बिटवीन यहाँ से बाइंग आ गई, बट एक डिमांड जोन से एटलीस्ट रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इस वाले नेटवर्क 18 की, तो नेटवर्क 18 अभी किसी प्रॉपर डिमांड जोन में, क्योंकि यहाँ पर कोई डिमांड जोन का एरिया था ही नहीं और इन बिटवीन ही बाइंग आ गई और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन जो मंथली का डिमांड जोन बनाया, अभी इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे और समझेंगे उस चीज को, बट अगर मीडिया सेक्टर को देखें तो मीडिया सेक्टर में अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है, मीडिया सेक्टर इस डिमांड जोन तक आ जाता है जो ये न्यूली फॉर्म डिमांड जोन बना है, रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन, और तो हो सकता है कि चांसेस ऐसे हो कि भाई ये प्रॉपर कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग जो नेटवर्क 18 है उस डिमांड जोन में आ जाए। अब वो डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा मीडिया सेक्टर के ऊपर, अदरवाइज ये डिमांड जोन मीडिया नेटवर्क 18 ने फॉर्म कर दिया। ऊपर की सेलिंग मैंने बता दिया कि ये वाली सेलिंग बहुत ज्यादा वीक है, इंटरनली सप्लाई जोन जो होंगे वो टेस्ट हो चुके होंगे, इसी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हाइयर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं, अगेन सब कुछ रिमूव करते हैं। क्वार्टरली पर आते हैं, ठीक है। क्वार्टरली पर एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, इस वजह से हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मीडिया सेक्टर में ईयरली का डिमांड जोन है, सॉरी नेटवर्क 18 में, और ईयरली के अंदर ये मंथली का डिमांड जोन है जो कि ओरिजिन ऑफ बाइंग है। अब आप अपने हिसाब से स्ट्रेंथ समझ सकते हो, ठीक है। जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन अभी मैंने मार्क किया ना, वो मंथली पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग दिखा रहा है, मतलब वो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को वीक बना देता है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो वीकली पर भी कुछ मिलने वाला नहीं है ऑनेस्टली, ना ही डेली पर उतना क्वालिटी का मिलेगा। एक दो सप्लाई जोन आपको मिल जाएंगे, जैसे ये सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है आरबीडी का सप्लाई, बट उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑनेस्टली इन सप्लाई जोन्स में नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है और वही है गेहूं के साथ गुन भी पिस जाता है, तो उसी तरीके से सप्लाई जोन भी ब्रेक हो जाते हैं जब बाइंग आना शुरू होती है, ठीक है। तो उतना क्वालिटी का यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है नेटवर्क 18 में, ठीक है। अगर सबसे क्वालिटी के सप्लाई जोन की बात करें तो हाफ ईयरली पर आते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली पर भी उतना कुछ क्वालिटी का भी दिख नहीं रहा है। ईयरली टाइम फ्रेम पर भी कुछ भी क्वालिटी का सप्लाई 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 जोन जैसा तो स्ट्रक्चर मुझे ना ही ईयरली पर दिख रहा है इमीडिएटली, ठीक है। जो पहले सप्लाई हमने डिस्कस किया है, जो ये मंथली की सप्लाई, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। हाफ ईयरली पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्वार्टरली पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, मंथली पर भी कुछ भी नहीं उतना क्वालिटी का दिख रहा है। हाँ, ऊपर की तरफ यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, ठीक है। ये मंथली का डीवीडी का सप्लाई जोन है। देन अगेन ये आरबीडी का एक सप्लाई जोन है, ये रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। इसको भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर तो एक ड्रॉप, ये 3 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप सप्लाई जोन दिख रहा है। यहाँ पर उतना क्वालिटी का स्ट्रक्चर तो नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पर ये सप्लाई जोन बहुत ही क्वालिटी का सप्लाई जोन है, ठीक है। ऑल्दो इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, बट टू इट इज वेरी क्लोज टू हाई इन द कर्व, ठीक है। ये जो हाई इन द कर्व का सप्लाई, सॉरी वेरी हाई इन द कर्व, ये वेरी हाई इन द कर्व का सप्लाई जोन है, जो ये बड़ा वाला रेड रेक्टेंगल है, और इसके पास में जो ये जो सप्लाई जोन है वो हाई इन द कर्व का सप्लाई जोन है। लेकिन ये बहुत क्लोज है, तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है और स्लाइटली इसको ब्रीच करके हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को एंटर करती है, फिर वहां से हमें एक सेलिंग डायरेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सप्लाई जोन पेंडिंग है, बट बहुत क्वालिटी के सप्लाई जोन कोई भी पेंडिंग नहीं मुझे नजर आते हैं। अगर मीडिया सेक्टर को इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट मिलता है, बायर्स का सपोर्ट मिलता है, और नेटवर्क 18 को भी मंथली इस डिमांड जोन का सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर हमें आने वाले टाइम में दिख सकता है कि बायर्स अच्छे से कंट्रोल ले रहे हैं, क्योंकि अपोजिट जो सेलिंग है वो उतनी क्वालिटी की सेलिंग नहीं नजर आती है।
तो ये था नेटवर्क 18 का एनालिसिस डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर, जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत मीडिया सेक्टर का भी रेफरेंस लिया है नेटवर्क 18 को समझने के लिए। यहाँ पर जो भी एनालिसिस है, वहाँ पर हमने डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशंस का यूज़ करके बेसिकली ये पता करने की कोशिश की है कि कौन से फॉर्मेशन और कौन से पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्या है कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के पैटर्न या फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन से पैटर्न या कौन से फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, या कौन से पैटर्न या कौन से फॉर्मेशन बहुत वीक लग रहे हैं। बेस ओवरऑल बायर्स कंट्रोल में दिख रहे हैं या सेलर्स कंट्रोल में दिख रहे हैं। तो ये एनालिसिस कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग या सेलिंग के लिए इस स्टॉक को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।